अगर बाप खर्चा देना बंद करे तो बाप तो भूल जाए, बेटा खर्चा देना बंद करे तो बाप बेटे को भूल जाए। लेकिन मैं पूछता हूँ ये दीवानगी का असल राज क्या है? इस दीवानगी की असल वजह क्या है? इस दीवानगी का असल सबब क्या है? तो बस एक ही वजह है कि जो अल्लाह के लिए काम करता है सारी खुदाई उसके कदमों में होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज से कोई ऐसी मुबालगा आराई वाली बात नहीं होगी जो मुबालगा करते करते झूठ हो जाए। जो भी बात की जाएगी वो सच। कलीमियों तुम अपनी किस्मत पे नाज करो। मैं किसी पीर की मुखालफत नहीं करता और हर मुरीद को यह हक है कि अपने पीर को माने और मानना चाहिए। और अगर कलीमी मानता है तो टेंशन क्या? और कलीमी मानता भी इसलिए है कि फाजिले बरेलवी ने यही तो फरमाया है कि पीर तलाशो, और जब तलाश करके अपने आप को पीर के हाथ पर बेच दो तो उस जमाने का सबसे बड़ा पीर अपने पीर को समझो। समझ रहे हैं ना? और दूसरी चीज ये है कि कोई ऐसा भी पीर है जो सिर्फ पीर है, लेकिन ये हमारा पीर ऐसा है जो नायब रसूल भी है, जो आलिम दीन भी और जो आले रसूल। समझ रहे हैं? इसलिए बोलने वाले बोलते रहेंगे। एक साहब कमरे में आके मुझसे कहने लगे बहुत सारी बातें। मैंने कहा ये बताओ अगर सूरज की कोई बुराई करता है तो सूरज पर क्या असर पड़ेगा? अगर चांद में कोई नुक्स निकालता है तो चांद का क्या बनेगा? अगर सूरज की बुराई करते हो तो सूरज से फायदा उठाना छोड़ दो। अगर चांद से टेंशन है तो चांद की चांदनी छोड़ दो। लेकिन छोड़ नहीं सकते मसऊद मिल्लत की जात, ये मदरसे की खूबसूरत इमारत और ये आज जो रिजल्ट मदरसे ने आपको दिया है ये क्या है? ये सरकार मसूद मिल्लत की मेहनतों का समरा। समझ रहे हैं? टेंशन में तो नहीं हो। अब आज तो नहीं, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला तो बताऊंगा कि पीर कहते किसे हैं, मुरीद कहा किसे जाता। लेकिन आज जो तकरीर होनी है बहुत अहम तकरीर होनी है। हाँ, बेवक्त की शहनाई अच्छी नहीं होती, हम वक्त पे शहनाई बजाते हैं। हाँ, तैयार हैं आप? तकरीर सुनेंगे? जरा मोहब्बत से बोले या रसूलुल्लाह। तो एक बार अल्लाह उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछी। पहले स्टेज की तवज्जो ज्यादा चाहूंगा मैं। मुफ्ती इकरामुल हक साहब और उनके अलावा और भी असातिज़ाए ज़वील एहतराम बैठे हैं, उलमाए ज़वील एहतराम बैठे हैं, ये दुआओं से नवाज रहे हैं। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछी। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछी। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछी। जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछी। जन्नत की सलसबील की कौसर पूछिए। उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछी। उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ जो हुआ कुछ न पूछी। फिर क्या हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में।
अब तो बोल दे यार। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शाने अता कुछ न पूछिए। मेरे नबी की शाने अता कुछ न पूछिए। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला जो मिला कुछ न पूछिए। फिर क्या मिला जो मिला कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। हजरात, इंसान दुनिया में दो चीजों से मोहब्बत करता है। इंसान दुनिया में दो चीजों से सबसे ज्यादा प्यार करता है। एक माल है और एक औलाद। माल से मोहब्बत का हाल ये है कि इंसान सुबह से लेके शाम तक कोशिश करता है। शाम से लेके सुबह तक मेहनत करता है ताकि माल जमा हो जाए। न उसे बारिश का ख्याल है, न उसे सर्दी का ख्याल है, न उसे गर्मी का ख्याल है, न उसे धूप की तपिश का ख्याल है, न उसे भूख और प्यास की शिद्दत का ख्याल है, न उसे अपने आराम का ख्याल है। बस ये है रहने के लिए मकान नहीं, एक मकान बन जाए। चलने के लिए एक गाड़ी नहीं, एक गाड़ी बन जाए। इंसान दूसरी इंसान मुकम्मल तौर पर कोशिश करता है। नतीजा ये निकलता है मेहनतों के बाद एक बिल्डिंग इंसान बनाता है। दूसरी बात, एक बिल्डिंग बनाने के बाद उसके दिल में ये तमन्ना होती है एक घर तो बन गया, अगर दूसरा घर बन जाए तो उसे भाड़े पे लगा दूंगा तो पैसा आएगा। दूसरा बन गया, तीसरे की तमन्ना है। तीसरा बन गया, चौथे की तमन्ना है। चौथा बन गया, पांचवें की आरज़ू है। पांच मकान हो गए। गाड़ियों का नंबर आता है, एक गाड़ी खरीद लो ताकि उससे सफर किया जाए। एक गाड़ी खरीद लिया, लेकिन दिल में ख्वाहिश होती है अगर दूसरी गाड़ी खरीद लिया जाए, भाड़े पे चलाई जाएगी तो पैसे आएंगे। 2, 3, 4, 5 गाड़ियां खरीद लिया। नतीजा ये निकलता है दौलत का अंबार लग जाता है। दौलत से मोहब्बत करने का हाल ये है। एक नमाजी है, ज़ोहर में मस्जिद में नमाज पढ़ता है, असर में मस्जिद में नमाज पढ़ता है, मगरिब में मस्जिद में नमाज पढ़ता है, ऐशा में मस्जिद में नमाज पढ़ता है। लेकिन सख्त दिसंबर और जनवरी के मौसम में फजर की नमाज वो घर में पढ़ता है। इमाम साहब पूछते हैं, ए मियां, ज़ोहर मस्जिद में, असर मस्जिद में, मगरिब मस्जिद में, ऐशा मस्जिद में, फजर में कहाँ रहते हो? हजरत फजर में घर में रहता हूँ। घर में रहते हो, मस्जिद क्यों नहीं आते? हजरत ठंडी बहुत ज्यादा है, जाड़े का असर है, कुहासा बहुत ज्यादा है, कुत्ते भूखते हैं, इसलिए घर में ही पढ़ लेता हूँ। दरियापुर के कलीमी मुसलमानों, कलीमी शहनाइयों, मुझे बताओ अगर कोई ऐलान कर दे कि रात के 2 बजे दिसंबर और जनवरी की ठंडी में अगर मालदा स्टेशन जाओगे तो 1 लाख का इनाम मिलने वाला है, 50,000 का इनाम मिलने वाला है, तो कौन ऐसा शख्स है जो 2 बजे उठकर मालदा ना जाए, जो 2 बजे उठकर उस जगह पे ना जाए जहां इनाम मिलने वाला है? इसलिए कि वो जानता है 1 लाख कमाने के लिए महीने से 2 महीना चाहिए, 50,000 कमाने के लिए कई हफ्ते दरकार है। ये तो जाना ही है और 50,000 मिल जाएगा, जाएंगे 1 लाख मिल जाएगा। इसलिए कि दौलत है तो इंसान दौलत से इस कदर मोहब्बत करता है कि सारी कुर्बानियां दौलत के लिए दे देता है। और रही बात औलाद कैसी भी हो वो माँ बाप के लिए आंखों का तारा है। औलाद अगर काली भी है ना, अगर बेटा काला है वो भी माँ बाप के लिए चांद का टुकड़ा है। इंसान दावा करता है ये जमीन हमारी है, ये मकान हमारा है, ये दौलत हमारी है, ये गाड़ियां हमारी है, ये बैंक बैलेंस हमारा है, ये हीरे जवाहर हमारे हैं, ये कोठियां हमारी है, ये बेटा हमारा है, ये बेटी हमारी है, ये औलाद हमारी है। लेकिन आओ हम कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तो बता, जिस माल को अपना माल हमने कहा है, जिस दौलत को अपनी दौलत कहा है, जिस सरवत को अपना सरवत कहा है, जिस बेटे को अपना बेटा कहा है, जिस बेटी को अपनी बेटी कहा है, इस माल और दौलत और औलाद की हकीकत क्या है? तो कुरान कहता है लोगों सुन लो, ये दौलत भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है और ये औलाद भी तुम्हारे लिए इम्तिहान है।
अल्लाह दौलत देकर भी तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है और अल्लाह औलाद देकर भी इम्तिहान ले रहा है। इसलिए अल्लाह माल देना कभी तकब्बुर मत करना, अल्लाह दौलत दे कभी गुरूर मत करना, अल्लाह औलाद दे कभी तकब्बुर मत करना। ये माल और दौलत तुम्हारे पास वक्त मुकर्ररा के लिए, फिर रब जब चाहेगा ये माल भी तुमसे छीन लेगा, ये तुम्हारी औलादें भी तुमसे ले ली जाएगी। इसलिए फख्र मत करना, हर लम्हा हर घड़ी अल्लाह का शुक्र अदा करता रहना। लेकिन वो माल जो राह खुदा में खर्च किया जाए, वो माल जो मदरसे की तामीर में खर्च किया जाए, वो माल जो मदरसे के ताउन में खर्च किया जाए, वो माल जो उलमा की खिदमत में खर्च किया जाए, वो माल जो नबी के मेहमानों की मेहमान नवाजी में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी बेवा के सर पर दुपट्टा रखने में खर्च किया जाए, वो माल जो किसी गरीब की बेटी की शादी पे खर्च किया जाए, वो माल जो किसी यतीम के सर पर दस्ते शस्त्र रखने में खर्च किया जाए, ऐसा माल इंसान के लिए निजात का जरिया।